हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ भाई फर्स्ट क्लास हो गया आप लोग। और लास्ट क्लास में भाई हमने सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण शुरू किया था। ठीक है, आज है भाई क्लास नंबर 54। ठीक है भाई, और चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं सरलीकरण। और इसका भाई आज है दोस्तों पार्ट नंबर 2। बात समझ आती है भाई। और पार्ट नंबर 1 में हम स्क्वायर्स, क्यूब्स और भाई मल्टीप्लिकेशन करना सीख चुके हैं। भाई मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करना दोस्तों। मैं बार बार भाई इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन आएंगी और वो तरीका अगर आपको आता होगा तो भाई एक लाइन में आंसर आप निकाल पाओगे। बात समझ आती है भाइयों। तो दोस्तों आज सिंप्लीफिकेशन में आगे शुरू करते हैं भाई स्क्वायर रूट से, फिर क्यूब रूट्स करेंगे और फिर देखते हैं बोर्ड मास और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, लास्ट क्लास जो अपनी एक रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास थी उसमें भाई एक तरीके का रिमाइंडर निकालना आपका रह गया, जिसमें क्वोशिएंट भी इन्वॉल्व होता है, डिविडेंड भी इन्वॉल्व होता है, डिवाइज़र भी इन्वॉल्व होता है और भाई रिमाइंडर भी इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो अपनी हम मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे, वहाँ मैं इन क्वेश्चन को कराऊंगा। बात समझ आती है दोस्तों। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं स्क्वायर रूट्स पे, जो कि हमारा है भाई टाइप नंबर 4। देखो भाई स्क्वायर रूट्स करते हैं दोस्तों, यानी कि भाई वर्गमूल। बात समझ आती है दोस्तों। स्क्वायर रूट्स को भाई 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है, या फिर आप कह सकते हो कि इसके निकालने के भाई 3 मेथड है। ये फर्स्ट मेथड, यहाँ सेकंड मेथड करेंगे और यहाँ भाई थर्ड मेथड करेंगे। कौन सा मेथड करेंगे भाई? थर्ड मेथड करेंगे। और ये जो थर्ड मेथड होगा ये भाई लगभग सेम होगा क्यूब रूट निकालने के लिए भी। बात समझ आती है भाई। तो ध्यान से देखना, पहला मेथड कौन सा है? पहला मेथड वो होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। पहला नंबर मान लो कैसा, पहला मान लो मैंने लिखा रूट 17। मुझे पता है कि रूट 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो पहला मेथड बताएगा। मतलब क्या हुआ, पहला मेथड वो मेथड होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। उन नंबरों का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने बोला भाई 57, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला कि भाई रूट 5, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन इसका स्क्वायर रूट मैं निकालना सिखा दूंगा आपको अभी। ठीक है भाई। जैसे कि 97, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन इन सब के हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे भाई फर्स्ट मेथड में। समझ आती है बात? कैसे निकालेंगे वो एक एक करके देखेंगे। सेकंड मेथड होता है भाई अपना ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो, यानी कि भाई लॉन्ग मेथड। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, लेकिन भाई एग्जैक्ट मेथड यही रहता है। सीखेंगे तीनों, जो पेपर की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम यूज़ कर लेंगे। दोस्तों ये मत समझना कि भाई मैं आउट ऑफ कोर्स चला गया हूँ। ये सारी चीज़ें अभी मैं आने वाले चैप्टर सर्ड्स और इंडाइसिस में उठा लूँगा सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी भाई जो अगला हम चैप्टर करेंगे। घात, घातांक और करनी, यानी कि पावर, सर्ड्स और इंडाइसिस में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। बात समझ आती है भाई। और तीसरा जो मेथड रहता है वो रहता है भाई यूनिट डिजिट का कंसेप्ट उठा के भी मैं अपना स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई तीनों मेथड एक एक करके देखो यूज़ करना सीखते हैं भाई। देखो ठीक है भाई, फर्स्ट मेथड के लिए आप दोस्तों एक पैटर्न देखना भाई, ध्यान देना। पैटर्न क्या कहता है कि अंडर रूट के अंदर x प्लस वाई या फिर माइनस इज इक्वल टू भाई रूट x। एक बारी समझना, इस टाइप के रूट तुरंत ओरली बताओगे भाई। प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 रूट x। ठीक है, ये पैटर्न ध्यान से समझना भाई।
अब x क्या होता है दोस्तों, x होता है भाई एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल से उठाते हैं, मान लो मैं ये क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ये क्या कहता है भाई, √17। √17 को दोस्तों ऐसे, √17 के नज़दीक कौन सा स्क्वायर नंबर होता है भाई, 16। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 16 प्लस में 1। फॉर्म देखो भाई, x क्या है, 16 है, y क्या है भाई 1 है, इसमें रख दो। तो भाई ये आएगा √16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट के अंदर भाई फिर से 16। बात समझ आई भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 4 प्लस यहाँ फिर से 4 दूनी 8, तो मतलब 1/8, या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हो भाई 4 प्लस 0.125। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, 4.125 इसका स्क्वायर रूट आएगा, किसका भाई, 17 का। बात समझ आई। एक और उठाते हैं, जैसे मैं 57 का पूछता हूँ आपसे, 57 के नज़दीक कौन सा स्क्वायर नंबर होता है भाई, 7 का या फिर 8 का भी ले सकते हो। तो 7 से करते हैं भाई, तो ये लिख सकता हूँ मैं 49 प्लस में 8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ रखो भाई, x की जगह 49 का 7 प्लस y की जगह कितना आएगा दोस्तों, 8 बटे में, ठीक है, 2 फिर से 7 भाई। तो इसका एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा भाई, ये काट देना, 7 प्लस 4/7। इसको भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 7 49 और 4 53/7, ये भी आंसर हो सकता है। या फिर दोस्तों 7 पॉइंट कितना बचेगा भाई, 5 8, ये अप्रॉक्सीमेटली इसका स्क्वायर रूट आएगा भाई। बात समझ आती है दोस्तों। ये हुआ हमारा पहला मेथड, जिसके लिए भाई ये पैटर्न याद रखना आप। इसमें x जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भाई। x क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे ये है, आप 5 उठाते तो इसको लिखते हैं आप 4 + 1 के ऊपर रूट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती भाई, 4, y की वैल्यू कितनी हो जाती भाई, 1। तो यहाँ रख देते और इसका स्क्वायर रूट आ जाता। जैसे 97 है, 97 को लिख सकते हो आप कि भाई 81 प्लस में दोस्तों 16 है ना। तो x कितना हो गया भाई, x कितना हो गया दोस्तों 81, y कितना हो गया भाई 16। यहाँ रखो और जो आंसर आए वो आप निकाल देना। तो ये हुआ दोस्तों हमारा पहला मेथड कवर। दूसरे मेथड पे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखो। दूसरा मेथड देखो भाई, दूसरा मेथड करते हैं। मुझे इन 3 क्वेश्चनों का क्या निकालना है भाई, स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। ये मेथड सीख लो, अगर भाई ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना ये मेथड। इसके बाद जो मेथड बताऊंगा उससे इनका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए भाई। देख लो, तो इसका क्या निकालना है दोस्तों, स्क्वायर रूट। तो भाई स्क्वायर रूट के लिए आप इसको क्या करना भाई, ऐसे लिख लेना। लिख लिया, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2। तो भाई इसकी पीछे से पेयरिंग बना दो, बना दी। 79 के नज़दीक किसका स्क्वायर होता है भाई, 79 के नज़दीक किसका स्क्वायर होता है, पीछे। तो भाई मैं बोलूँ 64 होता है, 864, तो 8 इधर भाई, 8 8 64, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 64। आती है बात समझ में भाई, बात समझ में आई। आगे देखो, तो ये बचेगा कितना, 9 में से 4 गए, यहाँ 5 और यहाँ भाई 1। तो ऑलवेज पेयर नीचे उतरता है भाई, तो 21 पेयर है तो वो नीचे आ गया। आती है बात समझ में दोस्तों। अगर बात समझ में आती है तो भाई जो वैल्यू यहाँ आती है उसका डबल हो जाता है ऑलवेज। तो 8 का डबल दोस्तों 16। बात समझ आई भाई। अब फिर से आगे देखो, अब भाई 16 देखना ध्यान से, जो वैल्यू यहाँ होगी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या वैल्यू मैं रखूँ कि ये इस नंबर के नज़दीक पहुँच जाए। अगर मैं सब देखो, मुझे 1 दिख रहा है, तो मैं अगर यहाँ 9 रखूँ तो यहाँ भी 9, 9 × 9 81, यानी कि 1 आ रहा है। करके देख लेते हैं भाई। 9 निम 81, 1 8 का हासिल, 6 निम 54 और 8 भाई 62,
6 का हासिल 9 एकम 9 और 6 15। देखो एग्जैक्ट मैच हुआ। तो भाई 9 से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 9 लिख दो, तो ये आएगा दोस्तों 1521। तो भाई इसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा भाई 89। बात समझ आती है दोस्तों। तो इसका स्क्वायर रूट 7921 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा भाई 89। ये मेथड सीखो यूनिट डिजिट वाले मेथड से, इसको 2 सेकंड में मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। बस ये मेथड एक बारी सीख लो कि ये भी बहुत काम आता है। अब इधर आओ भाई, जिसको दिक्कत इधर वो इधर समझे। इसको भाई फिर से आप करो, पेयर बनाया, पेयर बना लो। 50 के नज़दीक किसका स्क्वायर होता है भाई 7 का, यानी कि 7 से ऊपर यहाँ 7 से क्या है भाई 49। यहाँ कितना बचा भाई 1। अब पेयर उतरेगा 41। आती है बात समझ में। मैंने बताया था इसका डबल करके लिखना भाई, 7 का डबल यानी कि 14। जो डिजिट यहाँ आएगी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 141 के नज़दीक पहुँचाना है भाई, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई 1 से यहाँ, तो ये 1 यहाँ भी आएगा। पूरा 141 कट गया, रिमाइंडर 0, यानी कि भाई 5041 का स्क्वायर रूट क्या है दोस्तों 71। आती है बात समझ में भाई। अब इधर भी सीखो, फिर से पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद 29 के नज़दीक किसका स्क्वायर होता है भाई 29 के नज़दीक 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 5 से इधर ये भी 5, तो ये 25। यहाँ बचा भाई 4, 16 उतरेगा। 5 का डबल कितना होता है दोस्तों 10। तो ये कितने से जाएगा भाई मैं बोलूँ यहाँ 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करके पूरा 416 आया और ये कटेगा। तो ये 4 से किया था भाई, तो 29 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा दोस्तों 54 आएगा। आती है बात समझ में। नोट डाउन करो भाई। तीसरे मेथड में इन तीनों के आंसर एक लाइन में निकाल के बताता हूँ, ध्यान से देखो। देखो भाई तीसरा मेथड क्या कहता है, यूनिट डिजिट से निकालते हैं भाई, इकाई वाले अंक से भी हम अपना वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखो अगर मान लो ये क्वेश्चन है और लास्ट में भाई 1 है, इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितना आता है भाई, इसको सॉल्व करने के बाद 1। तो 1 की यूनिट डिजिट 1 आती है, हमने यूनिट डिजिट में भी सीखी थी ये चीज़। अगर भाई लास्ट में दोस्तों 2 होता तो मैं बोलूँ इसकी यूनिट डिजिट कितनी आती है, 2 का जब स्क्वायर होगा तो ये 4 आएगी। बात हम कर रहे हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की क्यों कर रहे हैं भाई अभी बताता हूँ। अगर लास्ट में दोस्तों 3 होगा तो भाई 3 का स्क्वायर जब करोगे तो 9 आएगा लास्ट में। बात समझ आती है दोस्तों। अगर भाई लास्ट में 4 होगा तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 6, लास्ट में भाई 6 आएगा। ध्यान से देखना। अगर लास्ट में भाई 5 है और उसका स्क्वायर आप करोगे तो लास्ट में 5 आएगी। लास्ट में अगर 6 है तो भाई 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 पे 6 आएगा लास्ट में। अगर भाई इसका भी स्क्वायर करोगे 7 लास्ट में है तो 7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट में भाई 9 आएगा। आती है ना बात समझ में। जब भाई 8 होगा और उसका जब स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में भाई 4 आएगा। अगर लास्ट में 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81, तो लास्ट में दोस्तों 1 आएगा। अगर भाई 0 है तो 0 का स्क्वायर ऑलवेज 0 ही आता है। अब यहाँ से एक चीज़ एनालाइज कर सकते हो भाई कि मेरा जो स्क्वायर आता है, स्क्वायर में अगर मान लो 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शनों में आप कह सकते हो कि आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो ध्यान देना, चलो इस पे अभी आते हैं 2 मिनट में, एक बार यहाँ समझो। तो भाई किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 1 आ सकती है यूनिट डिजिट, देखो 1 आ सकती है, 4 भी आ सकती है भाई, हाँ 4 भी आ सकती है, 9 भी आ रही है भाई, ठीक है, 5 भी, 6 भी, ये भी आ सकती है। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, किसी नंबर का स्क्वायर करने पर ना तो कभी हमें 2 मिलता है यूनिट डिजिट में, ना कभी हमें भाई 3 मिलता है यूनिट डिजिट में, ना कभी हमें भाई 7 मिलेगा कभी यूनिट डिजिट में, और ना दोस्तों कभी 8 मिलेगा यूनिट डिजिट में। अगर ये 4 नंबर
अगर किसी नंबर में लास्ट में ये डिजिट हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बात समझ आती है भाई? बात समझ आती है? तो मेरी पहली यहाँ से ऑब्जर्वेशन है कि किसी नंबर में पीछे 2, 3, 7, 8 होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि वो कभी भी एक वर्गमूल नहीं निकाल पाएगा। बात समझ आती है भाई? ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो अगर 1 है तो लास्ट में 1 आया भाई, क्वेश्चन से समझते हैं। देखो लास्ट में 1 आया तो मतलब किसी इसका जब स्क्वायर करोगे, देखो 1 कब कब आ सकता है, या तो लास्ट में डिजिट 9 हो या लास्ट में डिजिट भाई 1 हो। तो मैं बोलूँ 1 आएगा जब लास्ट में डिजिट 1 होगी या 9 होगी, तब लास्ट में 1 यूनिट डिजिट आता है। ठीक है, बात समझ आई भाई? 4 कब आता है यूनिट डिजिट में? 4 आएगा या तो 2 का स्क्वायर हो रहा होगा या फिर भाई 8 का स्क्वायर हो रहा होगा, तब 4 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों? ठीक है, 9 डिजिट यूनिट डिजिट में कब आएगा भाई? या तो 3 का स्क्वायर हो रहा होगा या फिर 7 का स्क्वायर हो रहा होगा, तब 9 आएगा। बात समझ आती है भाइयों? ठीक है, 6 का स्क्वायर हो रहा होगा तो भाई 6 ही आएगा, और 5 का स्क्वायर हो रहा होगा तो भाई 5 ही आएगा। बात समझ आती है? ये और 0 का स्क्वायर हो रहा होगा तो भाई 0 ही मिलेगा। तो कभी भी ये डिजिट यूनिट डिजिट में मिले तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर की पहली कंडीशन यही है भाई कि यूनिट डिजिट ये आनी चाहिए। ठीक है, अब ये शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको, एक बारी 2-4 क्वेश्चन से ये समझेंगे ना तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान लो मैं ये क्वेश्चन उठाता हूँ भाई, मैंने उठाया कि 7, 9, 2 और 1, इसका मुझे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो भाई देखो लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 कब आ सकता है? या तो 1 हो या 9 हो। तो मैं बोलूँ इसका जब परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे तो लास्ट में या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। बात समझ आती है? पेयर में कन्वर्ट करते हैं भाई। अब जो 79 बचा है, 79 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है भाई? तो 79 जो है दोस्तों, ठीक है भाई, 79 किस किस के बीच में आएगा दोस्तों? या तो 64 के बीच में या फिर 81 के बीच में। बात समझ आती है ना भाई? 64 और 81 ऑलवेज भाई पीछे वाला लेना, यानी कि 8, तो ये 81 या 89। बात समझ आती है भाई? ठीक है, बात समझ आती है? अब बात उठती है कि यहाँ 1 लिया जाए या यहाँ 9 लिया जाए। तो 79 किसके नज़दीक है भाई? 81 के, तो ये 89 लिया जाएगा। डाउट है? 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं भाई, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, इन 10 क्वेश्चन से ये वाला कंसेप्ट मेरे ख्याल से भाई क्लियर हो जाएगा। बात समझ आती है? एक बारी मैं फिर से दोहराता हूँ भाई, ये क्या चीज़ थी? अगर स्क्वायर रूट के अंदर भाई मतलब यहाँ यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 आएगा तो भाई उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। ध्यान रखना ये चीज़, इसका परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं निकलेगा अगर भाई यहाँ पे 2, 3, 7, 8 आया तो। बात समझ आती है भाई? अगर यहाँ डिजिट 1 है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में या तो 1 आएगा भाई लास्ट में या फिर 9 आएगा। अगर लास्ट में देखो यहाँ 4 है तो इसके परफेक्ट स्क्वायर में या तो 8 आएगा या 2 आएगा। तो मतलब इसी से शुरू करते भाई, इसके परफेक्ट स्क्वायर में या तो 2 आएगा लास्ट में या फिर इसके परफेक्ट स्क्वायर में भाई 8 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों? तो परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट मतलब पेयर बनाते थे भाई। अब चेक करो जो 96 है, यानी कि दोस्तों ये जो 96 है, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? मैं बोलूँ भाई 9 का स्क्वायर तो 81 और 10 का स्क्वायर भाई 100, इन दोनों के बीच में 96 आता है। तो ऑलवेज पीछे वाला लेना भाई नंबर। तो यहाँ पे तो आया 9 और यहाँ पे भी 9। अब
डिसाइड करना है कि 92 का स्क्वायर है या 98 का स्क्वायर है। भाई ध्यान देना, ये 96 81 के नज़दीक है या 100 के नज़दीक है। 100 के नज़दीक है तो भाई बड़े वाला, यानी कि यह आंसर होगा। बात समझ आई भाई? नहीं आई। अब इधर आओ, जैसे यूनिट डिजिट क्या है भाई 4, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में या तो 2 आएगा भाई या फिर 8 आएगा। ये बात समझ आती है? तो ये 2 डिजिट हट गई पीछे से। 125 जो है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है भाई? 11 का स्क्वायर दोस्तों 121 और भाई 12 का स्क्वायर दोस्तों 144। बात समझ आती है? तो ऑलवेज पीछे वाला नंबर, यानी कि यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11। अब 125 121 के नज़दीक है या 144 के नज़दीक है भाई? 121 के नज़दीक है तो छोटे वाला, यानी कि दोस्तों ये आंसर। आती है बात समझ में भाई? फिर से डाउट है यहाँ सीखो। लास्ट में 4 है तो इसकी परफेक्ट स्क्वायर में या तो 2 आएगा भाई या 8 आएगा। बात समझ आती है ना? 4 में या तो 2 या 8। पेयर छोड़ दो भाई। 316 जो है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है दोस्तों? मैं बोलूँ भाई 17 का स्क्वायर दोस्तों 289 और 18 का स्क्वायर भाई 324। तो इन दोनों के बीच में 316 आता है तो पीछे वाला नंबर, यानी कि यहाँ भी 17 और भाई यहाँ भी 17। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करो, एक ही ऑप्शन लिखोगे आंसर में। तो 316 किसके नज़दीक है भाई? 289 के या 324 के? 324 के बड़े वाले के नज़दीक है तो भाई बड़े वाला आंसर। आती है बात समझ में दोस्तों? नोट डाउन करो, अगले देखते हैं भाई क्वेश्चन। अब यहाँ देखो भाई, लास्ट में 6 है तो किसके परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में 6 होगा तो 6 आएगा। तो भाई इसके लास्ट डिजिट तो 6 आएगी, तो ये पेयर छोड़ दो। 29 जो है 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर के बीच में भाई, तो पीछे वाला नंबर यानी कि 56। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 56। आती है बात समझ में? समझ आई भाई? यहाँ फिर से 4 है तो 4 में या तो पीछे भाई 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ये छोड़ दो भाई। 67 जो है 8 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है तो भाई 82 यहाँ भी 8। अब 67 64 के नज़दीक है तो भाई छोटे वाला आंसर। ठीक है, यहाँ हो भाई, ये 4 है तो पीछे भाई 2 आएगा या फिर 8 आएगा, तो ये पेयर छोड़ दो। 46 किसके नज़दीक है भाई? 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है, तो मतलब 6 और यहाँ भी 6। 46 जो है वो 7 के स्क्वायर 49 के नज़दीक है, बड़े वाले के नज़दीक है तो भाई बड़े वाला आंसर। यहाँ हो भाई, 1 जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में 1 होगा तो आंसर में 1 या 9 आएगा, तो भाई 1 होगा या फिर 9 होगा, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो भाई ये हटा दो। 252 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा भाई? 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो भाई यहाँ तो 15 और यहाँ भी 15, 256 के नज़दीक है तो बड़े वाले के आंसर 159। बात समझ आई दोस्तों? भाई इस क्वेश्चन को और दोस्तों इस क्वेश्चन को भाई होमवर्क में करना और अपने कंसेप्ट चेक करना कि समझ आया। अगर नहीं आया तो भाई ज़रूर पूछना इसको, या फिर इसी को भाई रिवाइंड करके देख लेना। बात समझ आती है? ये भाई स्क्वायर रूट का जो पेपर रिलेटेड कंसेप्ट था वो मैंने ख़त्म किया है। बाकी हम वैदिक मैथ्स में और अच्छा इसको सीखेंगे भाई। अब क्यूब रूट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो भाई क्यूब रूट यानी कि घनमूल भी सीख लेते हैं भाई। ये भी यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से बहुत इजी रहता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ भाई कोई भी नंबर है लास्ट में अगर 1 है और उसका क्यूब करेंगे तो ये भाई लास्ट में जाके 1 का क्यूब 1 ही होता है। अगर यहाँ 2 होगा तो 2 का क्यूब भाई कितना आएगा दोस्तों? 8 आएगा। 3 होगा तो 3 का क्यूब कितना आएगा भाई? 27, यानी कि लास्ट में 7 आएगा। अगर 4 होगा तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, यानी कि भाई लास्ट में 4 आएगा। 5 का क्यूब कितना होता है भाई? लास्ट में 5 आता है 125 में। 6 का क्यूब कितना होगा? 216, लास्ट में भाई 6 आएगा। 7 का क्यूब 343, तो लास्ट में दोस्तों 3 आएगा। ध्यान से समझना एक बारी कंसेप्ट।
ये सारे क्यूब है भाई, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, तो 8 का क्यूब 512, तो लास्ट में भाई कितना आएगा, 2 आएगा। 9 का क्यूब 729, तो भाई लास्ट में कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। और भाई 0 का क्यूब कितना आता है लास्ट में दोस्तों, 0 ही आता है। बात समझ आई भाई ये। अब यहाँ से मैं समराइज करके निकाल सकता हूँ कि अगर भाई क्यूब रूट में, अगर जिसका क्यूब रूट पूछा गया है, क्यूब रूट में देखो डिजिट क्या क्या आ रही है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो भाई अगर इसको समराइज करेंगे, ठीक है भाई, क्यूब रूट में अगर लास्ट डिजिट 1 4 5 6 और 9 है, तो उसका जब क्यूब निकालेंगे तो भाई उसमें भी लास्ट डिजिट यही आएंगी। तो 1 की भाई 1 ही आएगी, 4 की 4 ही आएगी, 5 की 5, 6 की 6 और 9 की 9। बात समझ आती है भाई। अगर क्यूब रूट के क्वेश्चन में लास्ट में 2 है तो भाई उसका क्यूब 8 से ख़त्म हुआ होगा। क्यूब रूट में अगर 8 है तो उसका क्यूब भाई 2 में ख़त्म हुआ होगा। बात समझ आती है दोस्तों। तो ये पेयर 2 का 8, 8 का 2, ऐसे ही भाई 3 का जो है दोस्तों 7 बनता है, और भाई 7 का दोस्तों 3 बनता है। ये पेयर हो गया, हो गए ना कवर सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे कवर हो गए भाई। अब इस पे क्वेश्चन सीखते हैं दोस्तों। जब क्वेश्चन करेंगे ना ये चीज़ समझ आ जाएगी भाई। तो ध्यान से देखो, इस पे क्वेश्चन लिखते हैं 2-4। देखो भाई, इन 10 क्वेश्चनों से क्यूब रूट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको फिर से एक बार समराइज करता हूँ भाई। अगर 1 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट 1 ही आएगी, 4 का क्यूब करोगे तो 4 ही आएगी, 64 ना, 64 का भाई 4, 5 का 125 तो 5 ही आएगी, 6 का भाई 216 तो 6 ही आता है, 9 का 729 क्यूब तो लास्ट डिजिट 9 ही आती है। बात समझ आती है दोस्तों। भाई 2 का यूनिट डिजिट 8 आता है, 8 का दोस्तों 2 आता है, 3 का भाई 7 आएगा तो 7 का दोस्तों 3 आएगा। देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में वो सीखते हैं। इसका क्या बताना है मुझे, क्यूब रूट बताना है। तो भाई क्यूब रूट में अगर 5 है तो भाई 5 ही आएगा मेरा आंसर में लास्ट में, ठीक है। क्यूब का मतलब 3, तो भाई 3 डिजिट छोड़ दो। अब ये 15 जो है वो किस किस के क्यूब के बीच में आता है भाई। देखो 2 का क्यूब करोगे 8, और दोस्तों 3 का क्यूब करोगे भाई 27, तो इनके बीच में 15 आया। तो पीछे वाला नंबर लेना ऑलवेज भाई, तो 2 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। बात समझ आई, 2 ही आएगा भाई, पीछे वाला नंबर लेना, ये आंसर। बात समझ आई दोस्तों। यहाँ आते हैं भाई। देखो लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 है तो भाई 6 ही आएगा, तो यहाँ तो 6 लिखोगे। क्यूब है तो 3 नंबर छोड़ दो पीछे के। अब जो ये 97 है किस किस के क्यूब के बीच में आता है दोस्तों, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, मतलब कि 4 और 5 के क्यूब के बीच में आता है 97। तो ऑलवेज पीछे वाला नंबर, यानी कि भाई ये 46 का क्यूब है। 46 का क्यूब है दोस्तों ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसका क्यूब रूट 5 है तो भाई 5 तो आएगा ही आएगा। क्यूब है तो ये 3 डिजिट हटा दो। अब जो 166 है वो 3 का क्यूब किस किस के क्यूब के बीच में आएगा भाई, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो मतलब 5 के और 6 के क्यूब के बीच में आएगा, तो भाई पीछे वाला नंबर लेना, यानी कि ऑलवेज 55। आई बात समझ में दोस्तों। अब भाई फिर से यहाँ आओ, 6 है तो भाई लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, तो भाई 6 तो लिखना ही। इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं दोस्तों, तो 6 है तो 6 तो आएगा ही आएगा, पीछे की 3 डिजिट छोड़ दो। अब दोस्तों चेक करो ये किस किस के क्यूब के बीच में आता है भाई। 7 का क्यूब दोस्तों 343, और भाई 8 का क्यूब दोस्तों 512, इनके बीच में आएगा ये, तो 7 लेना भाई आंसर। ये 76 का क्यूब है। बात समझ आई भाइयों। अब ये देखते हैं भाई 9 है
तो 9 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पीछे की 3 डिजिट छोड़ दो। अब 493, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 के बीच में है, तो भाई पीछे वाला नंबर यानी कि 79 का, इसका क्यूब रूट 79। इधर भी चेक करते हैं भाई, 9 है तो दोस्तों 9 तो आएगा ही आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। पीछे की 3 डिजिट छोड़ दो भाई, 24 जो है वो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 के बीच में है, तो भाई 2 के और 3 के क्यूब के बीच में, तो आप पीछे वाला आंसर लेना यानी कि 29 का क्यूब है। आई बात समझ में भाइयों। अब इधर आते हैं, देखो अब जब भी लास्ट में 7 होता है, क्यूब रूट में अगर 7 है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी भाई 3, तो 3 तो लिख दो, पेयर हटा दो, मतलब सॉरी 3 का पेयर हटा दो, तो जो 250 है वो किस किस के क्यूब के बीच में आएगा भाई, 5, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, तो 6 के और 7 के बीच में आएगा भाई, छोटा नंबर लेना, ये 63 का है क्यूब। आती है बात समझ में। अब इधर आओ भाई, जब लास्ट में क्यूब रूट में 8 होता है, तो ये 8 होता है तो लास्ट में डिजिट कितनी आती है 2। ये कैसे पता लगता है, उल्टा वेरीफाई करो, 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8, तो 8 है ना यहाँ पे। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 9 तो लास्ट में 9 है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो लास्ट में 27 का 7 है। अब फिर से ये 3 नंबर हटा दो भाई, 551 किस किस के क्यूब के, देखो 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो ये 8 आएगा भाई यहाँ पे। आई बात समझ में। 2 क्वेश्चन और ये देखते हैं भाई, 3 का है, 3 जब होता है तो लास्ट डिजिट क्या रहेगी 7, क्योंकि 7 का क्यूब 343, तो लास्ट में 3 आया होगा। ठीक है, पेयर हटा दो भाई, 50 किस किस के क्यूब के बीच में, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तो भाई 3 का 37। आई बात समझ में। अब इधर चेक करते हैं भाई, 2 है तो 2 के लिए क्या आता है भाई 8, वेरीफाई करो, 8 का क्यूब 512, तो 2 आया लास्ट में, हाँ 2 है। पेयर हटा दो भाई ये 3 का, 474 किसके बीच में भाई, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, तो भाई पीछे वाला नंबर लेते हैं यानी कि ये 7 का। तो भाई इस तरीके से आपका ये क्यूब रूट भी खत्म होता है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, नोट डाउन करो भाई। अगले टाइप पे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको टाइप डालना भाई आप 5 नंबर, स्क्वायर रूट वाले टाइप को डालना 4 नंबर। तो ये था दोस्तों टाइप नंबर भाई 5। टाइप 6 करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। देखो दोस्तों, देखो भाई टाइप नंबर 4 में वी बोर्ड मास शुरू करते हैं भाई। ये सिंप्लीफिकेशन की कुछ टेक्निक्स होती है जिससे कि क्वेश्चन भाई सही और जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो भाई वी का मतलब होता है दोस्तों विन्नकुलम यानी कि रेखा कोष्ठक, बी का मतलब भाई ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, ओ का मतलब भाई ऑफ यानी कि का, डी का मतलब डिवीज़न यानी कि भाग, एम का मतलब भाई मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए का मतलब भाई एडिशन यानी कि जोड़, एस का मतलब दोस्तों सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस यानी कि भाई घटाओ। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई विन्नकुलम को कैसे डिनोट करते हैं, मान लो एक चीज़ ऐसे लिखी हुई है, विन्नकुलम को भाई ऐसे डिनोट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई -1। अभी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बार सिर्फ इनका मतलब देख लेते हैं। तो विन्नकुलम का मतलब है भाई ये, बात समझ आती है दोस्तों। ब्रैकेट का मतलब होता है भाई ये राउंड ब्रैकेट, ये दोस्तों करली ब्रैकेट, और ये भाई आपका स्क्वायर ब्रैकेट। 3 टाइप के ब्रैकेट्स हम देखते हैं, ये भी एक टाइप का ब्रैकेट ही है। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्सअप करूं तो भाई सबसे अंदर ब्रैकेट ये रहता है, फिर उसके बाद भाई ये रहता है, उसके बाद दोस्तों ये वाला ब्रैकेट आता है, और लास्ट में भाई ये वाला ब्रैकेट आता है। इस टाइप से हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें और समझ आएंगी। ठीक है भाई। कहीं कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑफ या का लिखा रहता है। डिवीज़न का मतलब आप दोस्तों को पता ही है भाई, ये डिवीज़न का मतलब, मल्टीप्लिकेशन का मतलब भाई ये मल्टीप्लाई,
एडिशन का मतलब भाई ये, और माइनस का मतलब दोस्तों ये आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। इसके पास साथ क्वेश्चन उठाते हैं भाई, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इसका एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलता है भाई, या तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करना मिलेगा, या आपसे पूछा जाएगा कि ये जैसे ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है, इनमें क्या कौन सा साइन लगाऊं कि ये भाई बराबर हो जाए, इनमें कौन सा साइन लगाऊं कि ये बराबर हो जाए, कि मतलब इनमें प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, जो भी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम करेंगे भाई। बात समझ आती है। तो दोस्तों एक एक करके क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं भाई। लिखो क्वेश्चन। बस इसमें भाई ये ध्यान रखना कि ये भाई तरीका ऐसे चलेगा, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और भाई फिर लास्ट में ये होगा। ये सीक्वेंस फॉलो होगा ना तो भाई क्वेश्चन तुरंत निकल के आएगा। देखो दोस्तों, देखो भाई ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस कंसेप्ट को भाई आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके साथ साथ भाई 2 चीज़ें और याद रखना कि जब भी इस टाइप का ब्रैकेट आए तो इसका मतलब होता है दोस्तों मोड। अगर भाई इसके अंदर -4 है तो इसका आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। बात समझ आती है भाई। तो इसके अंदर अगर भाई नेगेटिव में वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ध्यान रखना भाई, जब 2 प्लस को मल्टीप्लाई किया जाता है, जब भाई 2 प्लस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो ऑलवेज प्लस हो जाता है। ये आपको शायद पता भी होगा कि प्लस 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 होता है भाई। प्लस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस आता है दोस्तों, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस, और जब भाई 2 माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में तो वो हो जाता है दोस्तों प्लस। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना भाई। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई माइनस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों प्लस हो जाता है। बात समझ आती है भाई। बात समझ आती है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई इनको सॉल्व करना है दोस्तों, इनकी आपको वैल्यू निकाल के लानी है भाई। अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, ऑप्शन भाई 2 मिनट के बाद दूंगा। एक बार ये समझो। तो देखो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना भाई, कोई ब्रैकेट नहीं है और सारी संख्याएं प्लस माइनस में है, तो आप प्लस वाली एक साइड जोड़ दो। तो ये कितनी है भाई, 13 और 7 21, 21 और 1 22। बात समझ आती है दोस्तों। और माइनस वाली भाई दूसरी साइड, तो 2 और 5 7 और 2 9, तो भाई माइनस में कितना है दोस्तों 9। तो दोस्तों 22 में से 9 गए भाई, कितना होता है दोस्तों भाई 13। ये आंसर। आती है बात समझ में? आती है तो भाई यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो अगर बोर्ड मास से जाएंगे तो वी बी ओ ये तीनों तो है ही नहीं मेरे पास ना, फिर डिवाइड है भाई, मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे। और ट्राई करना दोस्तों जहाँ क्वेश्चन हो ना भाई वही थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ज़्यादा ना लिखना पड़े। तो ये आएगा 121। यहाँ सॉल्व करेंगे तो भाई ये 2 का स्क्वायर 4। बात समझ आती है भाई। तो 9 में से 6 गए भाई 3, 3 में से 4 और चले गए तो नीचे तो बचा भाई -3, ऊपर क्या बचेगा भाई 121 में से 21 गए तो दोस्तों 100। तो इसका आंसर आएगा भाई -100/3 आंसर आएगा। आती है बात समझ में दोस्तों। भाई अगला क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या है, ब्रैकेट दे रखी है, तो भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 1 + 1 दोस्तों 2, और ये भी भाई 2। बात समझ आती है भाई। तो जितनी ब्रैकेट थी वो मैंने सॉल्व कर दी। अब O फॉर ऑफ यानी कि का है नहीं भाई इसमें, D फॉर डिवाइड, हाँ है डिवाइड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों कि भाई ये वाली वैल्यू अभी क्या आएगी, यहाँ आएगी भाई 1 + 1 डिवाइडेड। देखो एक चीज़ और ध्यान देना भाई, एक तो ऐसे लिखा होता है और एक कभी कभी भाई ऐसे भी लिखा होता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो राइट साइड वाली चीज़ होती है वो ऑलवेज नीचे आती है भाई, ध्यान रखना। तो ये 1 / 2 और ये आएगा भाई 2 / 1। इसमें दोस्तों यही फ़र्क है। समझ आती है बात। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, यहाँ आएगा 1 / 1 का कोई मतलब नहीं होता, प्लस यहाँ भाई 2 और यहाँ भाई फिर से ऐसे 2 आएगा।
बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है तो भाई इसका आंसर निकाल दो। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 1 5 और 1 6। तो भाई नीचे तो आया दोस्तों 6। ऊपर देख लेते हैं भाई, 1 इंटू 1 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है भाई, 1 इंटू 1। तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1 माइनस में 1 फिर प्लस में 1। तो भाई 1 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों, 2। इसका आंसर कितना आएगा भाई, 1/3, ये आंसर। आई बात समझ में दोस्तों? अब यहाँ सॉल्व करो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में मिलने के चांसेस रहते हैं। तो भाई इससे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई इस मोड के अंदर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये आएगा भाई -2। ये मोड से बाहर जब आएगा तो +2 बन के आएगा। तो 9 दूनी 18। आई बात समझ में? माइनस यहाँ कितना आएगा भाई, 5 चौके 20 और डिवाइडेड का साइन है भाई 10। बात समझ आई भाई? ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ कितना आएगा भाई, -5 दिए 15, माइनस में 2 चौके, नहीं यहाँ गलती मत करना भाई, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, देखना ध्यान से। तो 4/2 करोगे तो 2, 2 इंटू 2 भाई 4। बात समझ आई दोस्तों? तो अब यहाँ क्या बचेगा भाई, 20/10 करोगे तो 2, 18 में से 2 गए भाई यहाँ 16, और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, ये भाई माइनस और माइनस 19। तो इसका आंसर आएगा भाई 16/19, एक नेगेटिव का साइन भाई, ये आंसर। नोट डाउन करो भाई। चौथे नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले भाई विन्नाकुलम ब्रैकेट यानी कि दोस्तों रेखा कोष्टक, यानी कि भाई ये सॉल्व होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, जब काफ़ी सारे ब्रैकेट हो तो दोस्तों अंदर से और बाहर की तरफ आते हैं भाई, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज़ें कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहीं इसी लाइन में ही आंसर निकाल दोगे। सबसे पहले ये सॉल्व करो तो यहाँ कितना आएगा भाई 6, यहाँ ऊपर 2 और 3 5 आएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सॉल्व कर दिया है, बाहर -5/6 है। तो दोस्तों ये और ये तो गया भाई 0, तो इस वाले ब्रैकेट का आंसर हो गया 0। बात समझ आती है? यहाँ 1/4 जब बाहर आएगा तो ये बनेगा भाई 1/5 प्लस में 1/4, और भाई यहाँ तक पूरा 0 हो चुका है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 20, यहाँ 4 और 5 9, ये भी ब्रैकेट पूरी सॉल्व होके इसका आंसर 9/20, बाहर 9/20 है ही आपका। तो 9/20 में से 9/20 जाएंगे तो भाई इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। आती है बात समझ में भाई? नोट डाउन करो, थोड़ा कंसेप्ट और बढ़ाते हैं आगे। देखो भाई ये 3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और भाई इस कंसेप्ट में और आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, ये जो ऑफ होता है, ये जो भाई ऑफ होता है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर ऑफ और मल्टीप्लाई क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं तो भाई सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। बात समझ आती है भाई? अब ये कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ क्या है भाई, ऑफ है, तो मैं बोलूँ पहले इसको अच्छे से लिख लो। तो दोस्तों ये क्या आएगा भाई, ये आएगा भाई 9 माइनस 9 1 कम 9 और 2 11/9। इसका मतलब भी भाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 11 3 33 और 3 भाई 36/11। पहले ये सॉल्व होगा, फिर भाई डिवाइडेड बाय 5 7 35 और 1 36/7। आती है बात समझ में? और भाई यहाँ भी ऑफ है 7/9 का। बात समझ आती है भाई? तो यहाँ भी ऑफ लिख के ये क्वेश्चन पहले मैंने अच्छे से बना लिया। अब बनाने के बाद ध्यान से देखना भाई, बनाने के बाद भाई यहाँ मल्टीप्लाई लगाओगे एक तो आप ऑफ की जगह, और यहाँ मल्टीप्लाई लगाओगे भाई ऑफ की जगह। जो कटता है पहले काटो। 9 1 कम 9, 9 चौके 36, 4 से ये 4, 11 से ही 11 कट गया, 7 से ये 7 कट गया भाई, 9 1 कम 9, 9 चौके 36। अब मेरा क्वेश्चन क्या बचा है दोस्तों, 9 माइनस यहाँ भाई 4 बचा हुआ है, ये डिवाइड का साइन है, और यहाँ भी दोस्तों 4 बचा हुआ है। आती है बात समझ में? अब मेरे इस रूल के हिसाब से
डी पहले सॉल्व होगा यानी कि डिवाइड, मैंने बताया था जो राइट साइड वाला है उसको डिवाइड करते हैं भाई, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 माइनस 4, 4 से 4 कट गया 1, तो 9 माइनस 1 भाई कितना आएगा 8। इसका आंसर दोस्तों 8 आएगा भाई, नोट डाउन करो और जो कर चुका है वो आंसर वेरीफाई करो। बात समझ आती है भाई? बात समझ आती है तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ भी मैं ऐसे लिखूँ इसको 8 एकम 8 और 7 15, तो भाई 5 बटे में 15 बटे में 8, यहाँ ऑफ की जगह मैं मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ भाई, 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 3। आई बात समझ में दोस्तों? यहाँ मल्टीप्लाई है भाई 10 इंटू 2 20 और 1 21 बटे में 10, ये बात समझ आई। डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में भाई 2। आई बात समझ में? ऑफ का मतलब मैं ऑफ ही लिखता हूँ भाई अभी, 4 एकम 4 और 1 5 बटे में 4। ये बात समझ आई दोस्तों? ये बात समझ आई? यहाँ भी भाई मैं ऑफ ही लिख लेता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बात समझ आती है? अब अगर मैं ऑफ का मतलब क्या होता है भाई मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ और यहाँ मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ भाई। ऑफ और मल्टीप्लाई में फ़र्क यही है कि पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो भाई 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से ये 5 कट गया भाई, तो ये 2 घूम के ऊपर आएगा, तो यहाँ का आंसर आया 2। समझ आती है बात? 7 एकम 7, 7 3 21 और भाई ये 2 और ये 5, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? मल्टीप्लाई 3 बटे में 5, यहाँ ऑफ था तो भाई 5 बटे में 4, ये और ये कट गया दोस्तों, 2 इंटू में 3 बटे में 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई 2 एकम 2 दूनी, तो आंसर आया 3 बटे 2, या फिर इसको लिख सकते हैं भाई 1 1/2 या फिर 1.5, यानी कि दोस्तों ये आंसर। नोट डाउन करो भाई। अभी आपके मन में कन्फ्यूज़न होगी, अगर यहाँ ऑफ था तो मैंने ये कैसे सॉल्व कर दिया, तो भाई ये पूरी एक ही टर्म है इसलिए ये सॉल्व कर सकते हैं हम। नोट डाउन करो भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ये कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 12, 4 3 6 दूनी, तो भाई 3 में से 2 गए, यहाँ 1 बचा। बात समझ आती है दोस्तों? यहाँ लिख सकता हूँ भाई 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2, ये आया भाई 5 बटे में 2 माइनस। इस क्वेश्चन को भाई मैं यहीं सॉल्व करना पसंद करता हूं, तो मैं यही चाहता हूं कि आप भी यहीं सॉल्व करो, ना कि इतना पूरा प्रोसीजर लिखो। बात समझ आती है भाई? बात समझ आती है दोस्तों? तो पहले अंदर वाली ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे भाई। देखो तो ये लिख सकता हूं मैं, इसकी जगह है ये 12 जब एलसीएम लोगे तो भाई 6 पंजे 30 में से 1 गया दोस्तों 29, तो इस पूरी ब्रैकेट की जगह मैं 29 बटे में 12 लिख सकता हूँ। आती है बात समझ में दोस्तों? अब देखो इसको लिख सकते हैं भाई 4 3 12 और 1 13 बटे में 4, यहाँ डिवाइड का साइन है। ये ब्रैकेट मैंने जब सॉल्व करी तो 4 एकम 4 और 1 5 बटे में 4 माइनस 1/2 है ही, और इस ब्रैकेट का आंसर मैं निकाल के लाया भाई 29 बटे में 12। आती है बात समझ में दोस्तों? और यहाँ अपोन में रहा भाई 1/2 ऑफ 3 चौके 12 और 1 13 बटे में भाई 3। आई बात समझ में भाई? अब सॉल्व कर देते हैं इसको। इसको सब सॉल्व करोगे तो भाई इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं कि 29 बटे में 24। आती है बात समझ में भाई? इन दोनों में जब एलसीएम लोगे आप 24, तो ये कितना बचेगा भाई 6 पंजे 30 माइनस 29, ये आएगा भाई आपके पास 1 बटे में 24। किसकी जगह दोस्तों? इसकी जगह। ठीक है। अब भाई मेरा फाइनली आंसर निकल रहा है कि ये डिवाइड है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बनाते वक्त इसको उल्टा कर दूंगा भाई, 1/24 को ये आया डिवाइडेड बाय, यहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा भाई 13 बटे में 6। आई बात समझ में भाई? अब 13 से 13 काट दो, 13 से मैंने 13 काटा, 4 एकम 4 से ये 6 घूम के सबसे ऊपर आएगा भाई, तो 6 6 के 36। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई 36, ये ऑप्शन। नोट डाउन करो दोस्तों। थोड़ी सी वेराइटी इसमें चेंज करते हैं भाई।
देखो भाई, कभी कभी दोस्तों इसी में आपसे कुछ फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भाई ये दो चार फॉर्मूले में लिखता हूँ, ये आपने भाई बचपन से सीखे हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। या फिर मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ भाई, एक बार आप फटाफट पढ़ लेना उनको। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले हैं और भाई इनके बेसिस पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। तो भाई ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो ये हमें भाई आगे भी चैप्टरों में काम आएंगे। जैसे कि अपना अलजेब्रा करेंगे ना भाई, तब ये बीज गणित में ये चीज़ें सारी बहुत काम आने वाली हैं। इनकी एप्लीकेशंस बताऊंगा मैं कि कैसे इनसे शॉर्ट ट्रिक आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ये यही इतने ही देखो भाई, इस पे बेस क्वेश्चंस जो हैं वो हम अलजेब्रा में और बेहतरीन लेवल के उठाने वाले हैं। तो भाई फिलहाल ये पहचानना पड़ेगा आपको कि ये कौन सा फॉर्मूला है। तो देखो दोस्तों, ये भाई ए क्यूब माइनस में भाई ये देखो बी क्यूब है ना, और यहाँ क्या है भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ये अगर मैं ध्यान से देखूँ तो भाई ये फॉर्मूला बन रहे हैं डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। और आपको पता है भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला रहता है दोस्तों, ये। तो जब ये वहाँ आप रखोगे तो इसकी जगह क्या रखोगे भाई, a माइनस में b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना भाई। तो ये और ये पूरा कट गया, तो ये क्या बचा दोस्तों, 1/a माइनस बी। और a कितना था भाई 137, b कितना था 133। 137 में से 133 गए भाई 1/4 इसका आंसर, या फिर दोस्तों 0.25 इसका ऑप्शन मिलेगा। समझ आई ये बात? समझ आई तो भाई यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो इस 0.08 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, 0.08 को जब आप लिखना चाहोगे, इसको भाई थोड़ा सा करेक्ट करना, 0. ये आएगा दोस्तों 08। ठीक है भाई, ये करेक्शन करना। अब देखो दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 3.2 का होल क्यूब माइनस में इसको लिख सकते हैं भाई 0.2 का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये देखो भाई 3.2 का स्क्वायर प्लस में इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों 3.2, इसको ऐसे लिख लो भाई 3.2 इंटू में 0.2 प्लस में 0.2 का होल स्क्वायर। अब फिर से देखो भाई, एक फॉर्मूला बना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई यहाँ से क्या बचेगा आपका दोस्तों, 3.2 माइनस में 0.2 बचेगा, और इसका आंसर क्या रहेगा भाई 3, ये आंसर। इसलिए दोस्तों इसका सिर्फ मैंने एक आपको अभी हिंट दिया है भाई, इसको पूरा डिटेल में करेंगे अलजेब्रा में। तो दोस्तों इस टाइप से आगे बढ़ते हैं भाई, वैरायटी चेंज करते हुए। देखो दोस्तों, टाइप नंबर भाई 7 पे बढ़ते हैं। कभी कभी आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है, कभी कभी डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है, कभी कभी सबसे छोटा नंबर पूछा जाता है, कभी कभी सबसे बड़ा नंबर पूछा जाता है। असेंडिंग का मतलब भाई बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे छोटा उससे बड़ा भाई सबसे बड़ा। डिसेंडिंग का मतलब भाई घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा भाई सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट का मतलब दोस्तों न्यूनतम, और लार्जेस्ट का मतलब भाई सबसे अधिक। बात समझ आती है? इसके 2-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, ये चीज़ भाई 100% क्लियर होगी और बढ़िया मेथड से क्लियर होगी। देखो भाई, इन 4 क्वेश्चनों से ये टाइप आप काफ़ी हद तक समझ जाओगे भाई। ठीक है, इन चारों क्वेश्चनों में आपको असेंडिंग ऑर्डर भी बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताना है, स्मॉलेस्ट भी बताना है भाई, लार्जेस्ट भी बताना है। बात समझ आती है? तो ये क्वेश्चन उठाते हैं भाई। ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करना पॉज करके। मान लो इसमें भाई बताना है मुझे, सबसे पहले दो को कंपेयर करो। मान लो इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 निम 63 63, 6 सत्ते 42। कौन सा बड़ा है भाई? ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। सबसे बड़ा है, सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट निकालते हैं। ठीक है, बात समझ आती है भाई?
अब आगे देखो, मतलब कि ये बड़ा हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर करो भाई, तो 5 सत्ते 35 और भाई 6 चौके 24, अभी भी यही बड़ा है। अब इसको और भाई इसको कंपेयर करो, 7 सत्ते 49, 6 पंजे 30, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों? 7/6। सबसे लार्जेस्ट मिल गया मुझे। सबसे लार्जेस्ट मिलने के बाद भाई मैं इसको आप ऐसे जोड़ो, ये सबसे लार्जेस्ट है। अब इन तीनों में कंपेयर करते हैं। देखो 5 सत्ते 35 और भाई 9 चौके 36, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है दोस्तों? ये है। इसको और इसको कंपेयर करो, 7 चौके 28 और 5 पंजे 25, तो दूसरे नंबर पे कौन सा बड़ा है भाई? 4/5, तो यहाँ लिखो। अब उससे छोटा यानी कि इन दोनों में, तो 7 सत्ते 49 और भाई 5 निम 45, कौन सा बड़ा है दोस्तों? 49 वाला, यानी कि ये बड़ा है। तो भाई फिर ये आएगा और लास्ट में बचा हुआ दोस्तों ये आएगा। तो ये क्या हो गया भाई? ये हुआ घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, तो ये दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ भाई असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। सबसे स्मॉलेस्ट ये है भाई, सबसे स्मॉलेस्ट, और सबसे लार्जेस्ट भाई ये है। समझ आई? एक ही क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने। कभी कभी इसी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि भाई सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट ये है, तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है दोस्तों? 4/5। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये है भाई सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि दूसरा सर्वश्रेष्ठ। कभी कभी इसमें पूछेगा कि भाई थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, ये थर्ड स्मॉलेस्ट, तो यही नंबर क्या होगा भाई? इसको कहते हैं थर्ड स्मॉलेस्ट भी। ये काफ़ी वैरायटी हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को भाई मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। इसका आंसर मुझे लार्जेस्ट बताना आप भाई कमेंट सेक्शन में। इसमें लार्जेस्ट बताना है और इसमें बताना दोस्तों स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, ये मैं करवाता हूँ आपको। सबसे पहले भाई इन दोनों को कंपेयर करो, तो 6 छिके 36, 5 सत्ते 35, तो भाई कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। इन दोनों में ये बड़ा है। ठीक है भाई, अब इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं भाई इन दोनों में, तो 8 छिके 48 और 7 सत्ते 49, कौन सा बड़ा है दोनों में? 49, तो भाई अभी ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करते, 5 सत्ते 35 और 8 चौके 32, तो कौन सा बड़ा है भाई? अभी भी यही बड़ा है। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, तो 11 सत्ते 77, 8 तिये भाई 24, कौन सा बड़ा है? अभी भी भाई ये। तो अगर लार्जेस्ट पूछा जाता तो हम ऐसे निकाल लेते, अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो भाई स्मॉलेस्ट निकालो, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए तो भाई ऐसे निकालो। ठीक है दोस्तों, तो भाई आज की क्लास दोस्तों यही समाप्त करते हैं भाई। नेक्स्ट क्लास में इसी को ही आगे बढ़ाते हुए भाई कंसेप्ट को और पक्का करते हुए नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों भाई धन्यवाद। ये तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, मन करे तो कर देना, ना मन करे तो मत करना भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बढ़िया कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों भाई धन्यवाद। चलो दोस्तों।